बैक टू बैक पीएम मोदी ने चले एक ही साल में 5 मास्टर स्ट्रोक। एक साल में दिए जा सकते हैं केवल 3 भारत रत्न, लेकिन पीएम मोदी ने किया 5 भारत रत्न देने का ऐलान। जी हां, आपको बता दें, भारत सरकार इस साल में 5 भारत रत्न देने का ऐलान कर चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब 3 लोग कौन हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। अब पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा, और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और महान वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें क्यों भारत रत्न दिया जा रहा है, तो वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और उनकी पहचान किसान नेता के रूप में ही होती है। वो खुद भी किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता कहलाना बहुत पसंद करते थे। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चरण सिंह ने किसानों की आवाज हमेशा बुलंद की। वो सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। ऐसे ही उनके पोते और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने दिल जीत लिया। जयंत चौधरी से जिस वक्त सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि किस मुंह से इनकार कर दूं। उन्होंने कहा, मेरे लिए भावुक और यादगार पल है। भारत के राष्ट्रपति और विशेष रूप से पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। देश की भावना इस फैसले से जुड़ी है। इससे पता चलता है कि पीएम मोदी देश की भावना को बखूबी समझते हैं। पीएम मोदी ने अजीत सिंह जी का सपना पूरा कर दिया। ये सभी बातें जयंत चौधरी ने की। यही इसे दूसरे एंगल से देखा जाए तो बड़ा जाट समुदाय पीएम मोदी की तरफ आ गया है, स्पेशली यूपी में। ऐसे ही पहले जयंत चौधरी पीएम मोदी के लिए बड़ा कंपटीशन थे, तो उनका ये कंपटीशन भी खत्म हो गया है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की। बात अगर नरसिम्हा राव की करें तो नरसिम्हा राव आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में याद किए जाते हैं। 1991 से 1996 तक वो भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इमरजेंसी का उन्होंने जमकर विरोध किया था। देश की अर्थव्यवस्था को मुश्किलों से निकालकर पटरी पर लाने वाले राव की तारीफ कई बार पीएम मोदी ने खुद की है। हालांकि सोनिया गांधी की कांग्रेस की कमान संभालने के बाद पार्टी ने कभी राव की उपलब्धियों का जिक्र तक नहीं किया। ऐसे ही 2004 में जब राव का निधन हुआ तो उनका अंतिम संस्कार तक दिल्ली में नहीं होने दिया। देश के पूर्व पीएम, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम राव के पार्थिव शरीर को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय तक नहीं आने दिया गया। आगे अगर हम ऐसे ही बात एमएस स्वामीनाथन की करें तो एमएस स्वामीनाथन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म की पहचान की। इस वजह से भारत में गेहूं उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई। इन्होंने देश को अकाल से उबारने में भी बहुत मदद की थी और किसानों को मजबूत बनाने की नीति बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी अध्यक्षता में आयोग भी बनाया गया था जिनसे किसानों की जिंदगियों को सुधारने के लिए कई अहम सिफारिशें की गई थी। तो ये तो बात रही 3 नेताओं की जिनको अब पीएम मोदी ने भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। इन नेताओं को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़बुक के साथ।